हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, और ये बहुत ही डेली लाइफ से जुड़ता हुआ टॉपिक है। ये बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास में नोट कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सभी लोग हेडिंग डालिए। आज का हमारा नया चैप्टर है, उसका नाम है मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। तो आज का ये नया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझते हैं इसको। सबसे पहले अब आपको कॉपी पेन बंद कर देना है, पहले समझते हैं, उसके बाद आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपने रेजिस्टिंग मीडियम का मतलब क्या समझते हैं। यहाँ मोशन हो रहा है, किसी बॉडी में मोशन हो रहा है। यहाँ रेजिस्ट मतलब होता है रोकना, मतलब अपोजिट में रोकना। ऐसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा तो मुझे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स रोकेगा अगर, तो वो हो गया रेजिस्टिंग फोर्स। वो क्या हो गया? रेजिस्टिंग फोर्स। चलिए एग्जांपल समझते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी आपको पूरा ध्यान समझना है। आपने शहद देखा होगा, शहद नहीं तो केचप मतलब कि सॉस जो है आप सभी ने खाया होगा। सॉस क्या होता है? विस्कस होता है, मतलब विस्कोसिटी इसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। सॉस का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, मतलब विस्कस लिक्विड कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गाढ़ा है, उसका लेयर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें गाढ़ा होता है। और उसका विस्कस कहने का मतलब क्या है? अगर पानी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, विस्कस कहने का मतलब क्या होता है? विस्कस मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ग्लास में एक पानी लिए, एक ग्लास में आपने पानी लिया। इमेजिन करना जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैकेनिक्स में ओवरऑल इमेजिंग का खेल होता है। मैंने क्या बोला आपको? ग्लास में पानी लेना है, उसके बाद पानी को आप ऐसे उल्टा करके गिरा देना, तो क्या होगा? पानी तुरंत गिर जाएगा। पानी क्या होगा? तुरंत गिरेगा। लेकिन उसी की जगह आप हनी, शहद जो बोल रहा हूँ आपको, उसी को ग्लास में लेना, हाफ वाटर, हाफ ग्लास में क्या भरना? शहद को भरना। शहद को जब गिराओगे आप तो धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, आप देखना, गौर करना। तो वो क्या होगा? विस्कस लिक्विड हो गया। उसको क्या बोलेंगे हम? विस्कस फ्लूइड। तो ये हो गया हमारा विस्कस फ्लूइड। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो अभी आपको समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हमें क्या बात करना है? मोशन इन अ रेजिस्टिंग मीडियम। आपने हेडिंग डाल लिया होगा। अब आगे समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई भी गहरा कंटेनर है, इस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर है, मान लेते हैं। इमेजिन करना है आपको मन में, यहाँ सामने दिख भी रहा होगा, और ठीक है, ये हमारे पास कुछ कंटेनर है। इसमें क्या करना है? मुझे शहद को भरना है। क्या करूँगा मैं? इसमें शहद भर दूंगा। चलिए शहद भरते हैं। तो यहाँ तक मैंने क्या किया? शहद भर दिया पूरा। ये हमारे यहाँ पर शहद पूरा भरा हुआ है, ठीक है। हमने शहद तो भर दिया यहाँ पास। अब शहद भरने के बाद क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूँ वो चीज़। शहद भरने के बाद आपने मार्बल देखा होगा, मार्बल जो हमारा गोल बाटी टाइप से होता है। आपने स्टोन को क्या करना है आपको? स्टोन को यहाँ आपको आयरन बॉल जानते हो आप? आयरन बॉल या फिर कोई भी स्टोन जो थोड़ा सा उसका वेट हो, स्टोन को क्या करना है आपको? यहाँ पास ऊपर से, यहाँ पास से स्टोन को आपको छोड़ना है। ये हमारा स्टोन है। इसको जब आप छोड़ोगे तो आपको इमेजिन करना है कि पहले यहाँ से आएगा तो इसमें लिक्विड के अंदर एंटर मारेगा वो। जब वो लिक्विड के अंदर एंटर मारेगा, यहाँ पास लिक्विड के अंदर जब एंटर मारेगा तब क्या होगा? तब वो अंदर यहाँ पर जाएगा। लेकिन जब नीचे जाता रहेगा ये, तब हमारा जो शहद है, ये शहद क्या करेगा? हमें ऊपर की डायरेक्शन की ओर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। इसको बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टिंग फोर्स। और यहाँ चैप्टर का नाम क्या है? रेजिस्टिंग मीडियम। मीडियम क्या हो गया यहाँ पास? रेजिस्टिंग मीडियम उसको कहते हैं जो रोकने का काम कर रहा हो, जो मीडियम क्या है यहाँ पास? वाटर। यहाँ वाटर मीडियम। यहाँ पास मीडियम क्या था? एयर मीडियम था, उसमें फ्लो हो रहा था, मतलब उसमें पार्टिकल गिर रहा था। लेकिन यहाँ पास जब एंटर शहद में करता है, हनी में जब एंटर करता है, तब क्या होगा? ये लिक्विड यहाँ पास क्या हो गया इसका, मतलब कि मीडियम क्या हो गया यहाँ पास इसका? हनी इज द मीडियम हियर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टिंग मीडियम। तो ये क्या करेगा? जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, इसका अपोजिट रिएक्शन, मतलब अपोजिट में फोर्स लगाएगा, मुझे रोकने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, जब आप साइकिल चलाते होगे, जब हम साइकिल चलाते हैं और किसी हवा, जहाँ तूफान चल रहा होगा, थोड़ा सा हवा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब आता है, हम साइकिल को इतना जोर से पैडल मारते हैं, बहुत तेज़ी से हमको पैडल मारना होता है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न वही है कि वहाँ पास क्या होता है? हवा हमें रोकता है, अपोजिट है। हम जा रहे हैं इधर, लेकिन हवा आ रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या हो गया? हवा मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, मोशन मुझे करने से रोक रहा है, वो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स हो गया,
ठीक है। तो आपको क्या समझा, हम यहाँ जाएंगे तो नीचे रोकने की कोशिश करेगा। तो यही इसका मेन टॉपिक है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे वो क्या होगा, हमें लेयर, यहाँ लेयर है, बहुत सारा गाढ़ा लिक्विड है, को पहले बताया मैं, हनी जो है गाढ़ा लिक्विड है, तो ये रोकने की कोशिश करेगा, सिंपल। और ये रोकने की कोशिश करेगा, वही यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट करेगा। मतलब इस तरीके से अगर पार्टिकल गिरता है हमारा, अगर ये पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे गिरेगा तो ये क्या करेगा, जिसका अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो लिक्विड है, मतलब मीडियम जो है, हनी जो है, शहद, वो ऊपर की ओर हमें रोकने की कोशिश करेगा। मतलब क्या हो गया, जैसे ही इसके अंदर पार्टिकल एंटर करेगा, मतलब हमारा जो आयरन स्टोन जो है एंटर करेगा, वो यहाँ स्लो हो जाएगा, यहाँ कुछ देर तक स्पीड रहेगा, उसके बाद स्लो होता जाएगा, उसके बाद यहाँ आते आते कुछ टाइम के बाद ये कांस्टेंट स्पीड में आ जाएगा, जहाँ बस एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, अभी आपको टेंशन लेना है, इतनी समझना है। आया समझ? नहीं आया तो फिर समझाता हूँ एक बार। क्या करना है आपको, पार्टिकल लेना है, पार्टिकल लेने के बाद हमें यहाँ पर छोड़ देना है। छोड़ेंगे तो क्या होगा, सिंपल इमेजिन करो जो बोल रहा हूँ आपको, ये कंटेनर है, इसमें शहद भर दिया, पार्टिकल को छोड़ा, पार्टिकल जब गिरेगा नीचे, जब पार्टिकल हमारा नीचे गिरेगा तब क्या होगा, यहाँ बस एक पॉइंट तक स्पीड रहेगा, उसके बाद धीरे स्लो होता जाएगा। स्लो क्यों होगा, क्योंकि हमारा लिक्विड जो है बहुत गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा है, लेयर है बहुत सारा, उसको रोकने की कोशिश करेगा किस अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए रुकेगा वो। लेकिन एक टाइम के बाद इसका रोकने का जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट चलते लग जाएगा। इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब हम थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। इस एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अभी तक जो आपने कॉन्सेप्ट समझा उसमें हम क्या समझ आया कि अगर मैं किसी भी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ाता हूँ, वेलोसिटी को मैं अगर इंक्रीज़ करूँगा, अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज़ करूँगा तो उसके ऊपर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा। मतलब उतना ही उसे, जितना मैं स्पीड बढ़ाता जाऊंगा उतना रेजिस्टेंस फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब बॉडी को रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी उसके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी ट्राई किया होगा, जितना आप बाइक का स्पीड, बाइक का एग्जांपल लेते हैं सिंपल, बाइक सभी ने चलाया होगा। तो बाइक में क्या होता है, आप चलाते हैं बाइक को, बाइक जब हम चलाते हैं तो क्या होता है, जितना हम आगे, जितना स्पीड बढ़ाएंगे, जितना एक्सेलरेट करेंगे उससे क्या होगा, उतना ही हवा हमें पड़ेगा। हवा पड़ता है ना बहुत तेज़ी से, इसका मतलब क्या होगा, हवा रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं पर हमारा इंजन में इतना पावर इसलिए नहीं रुक रहा है, इसलिए उतना अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको बता देता हूँ, हवा वहाँ पूरा स्पीड आपको फील होगा यहाँ पर, जब आप चलाते हो बाइक को, देखना आप पूरा हवा आपको इतना तेज़ी से रोकने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ है, जितना अगर मैं वेलोसिटी यहाँ बढ़ाऊँगा उतना क्या होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस फोर्स भी काम करेगा। तो यहाँ बस क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ मैं आपके लिए बना लीजिए छोटा सा डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है, जैसे पार्टिकल जब नीचे गिर रहा है तो जितना मैं जोर से अगर फेंकूंगा उसको नीचे की ओर, जितना जोर से फेंकूंगा उतनी स्पीड से जाएगा, उतना स्पीड जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि वहाँ जो हनी शहद है वो उतना ही स्पीड से रोकने की कोशिश भी करेगा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही करेगा, मतलब बैलेंस करने की कोशिश भी वही करेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है उसको समझते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास, अ पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ मीडियम whose resisting varies as the velocity discuss the motion, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिस्कस द मोशन नहीं लिखा है, यहाँ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस तरीके से। अब पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब क्या समझते हो आप, पार्टिकल जो है ग्रेविटी के अंदर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इतना समझ आ गया। इन अ मीडियम हुज रेजिस्टिंग वेराइज, मतलब मीडियम ऐसा है जिसमें रेजिस्टेंस फोर्स होगा। अभी जो मैं आपको बताया हनी वाला एग्जाम्पल, उसको दिमाग में रखना है, हनी को इमेजिन करना है। रेजिस्टिंग मीडियम के यहाँ पर हनी मान लेते हैं। वेराइज एज द वेलोसिटी, वेराइज का मतलब यहाँ ये होता है कि वेराइज मतलब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे दिया, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब जो रेजिस्टिंग फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी भी बढ़ा होगा। जैसे मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा, इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस फोर्स भी उतना ही, मतलब रोकने का जो उसका पावर है, मतलब लिक्विड जो है रोकने का भी उतना ही स्पीड से कोशिश करेगा। जैसे जैसे पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा उसी तरीके से लिक्विड का जो रेजिस्टिंग मीडियम जो है उतना ही रोकने का कोशिश करेगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टिंग फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब होता है। तो अब हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू, सिंपल सा डायग्राम है। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, इसी को इमेजिन करो। यहाँ मैं कंटेनर नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको दिमाग में इमेजिन करना है। सबका ध्यान बोर्ड में होना चाहिए, अभी कहीं ध्यान नहीं देना है, सबका ध्यान बोर्ड में, लिखने का काम बाद में, ठीक है। ये पार्टिकल है हमारा, ये पार्टिकल को क्या करेंगे, हम नीचे गिराएंगे, किसी हनी शहद में आपको इमेजिन करना है, ठीक है। ये पार्टिकल है हमारा, नीचे गिरेगा, ठीक है, जिसका हम जानते हैं मास जो है, इसका मास क्या है, m। कुछ पार्टिकल का वेट तो होगा, अगर मैं स्टोन ही लूँगा तो उसका वेट तो होगा, उसका वेट क्या है, m है। इतना क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, जब ये पार्टिकल नीचे की ओर आएगा तो यहाँ किसी पॉइंट P पे हम यहाँ से पार्टिकल को नीचे गिराए, लेकिन मैंने यहाँ किसी पॉइंट P पे वैल्यू निकालना चाहता हूँ उसका, तो यहाँ क्या आएगा, किसी पॉइंट P पे क्या होगा, ये किसी v वेलोसिटी से आएगा, किसी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा उसका। मैंने थ्रो किया, नीचे छोड़ा उसे, तो पार्टिकल नीचे आया, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है। हाँ मान लिए ये वेलोसिटी v से यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसका वेट तो है, इसका वेट क्या होगा, mg।
mg वेट नीचे एक्ट करेगा ग्रेविटी की ओर। यहाँ mg क्यों आया, क्योंकि ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। ठीक है, इतना मुझे समझ आ गया है क्वेश्चन में, इतना मुझे समझ आ गया है क्वेश्चन से कि इसका वेट जो है m है, मैं नीचे गिराया हूँ रेजिस्टिंग मीडियम में, मतलब हनी में, शहद में गिराया हूँ। किसी पॉइंट P के बाद ये पार्टिकल ऐसा गिरता जाएगा, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब ये नीचे की ओर गिरेगा तो यहाँ ऊपर की ओर क्या ऐड करेगा इसमें, रेजिस्टिंग फोर्स। इसको हम क्या बोल देंगे, Fr। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पास, Fr। ये हमारा हो गया Fr। तो Fr का वैल्यू क्या है वो समझते हैं। Fr का वैल्यू है, आपको क्या बताया गया है यहाँ पास कि अगर वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पास, Fr अगर इज इक्वल टू हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो m तो लगना ही है क्योंकि फोर्स में आप जानते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरीके से आपको दिमाग में याद रखना है। m कांस्टेंट यहाँ पास k आ जाएगा और v, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पास रेजिस्टिंग फोर्स का। तो यहाँ आ जाएगा m k एंड v। अब आपको बताना है कि मोशन बॉडी का, पार्टिकल का मोशन तो नीचे हो रहा है लेकिन ऊपर की ओर ये एक्ट कर रहा है। ये जो फोर्स है हमारा रेजिस्टिंग फोर्स, ये ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पास आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। इतना समझ आ गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्वेश्चन से क्या समझ आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टिंग वेराइज द वेलोसिटी, मतलब द रेजिस्टेंस इज directly proportional to the velocity। यही कहना चाह रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिंग फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है भाई, इतना मान लिए हम। अब क्या होगा यहाँ से, Fr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ये समझ आया आपको, मैंने अभी तक आपको यही समझाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट। तो हम कांस्टेंट लेंगे यहाँ पास, तो क्या आ जाएगा यहाँ पास कांस्टेंट में, Fr इज इक्वल टू m। ये फोर्स में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन जानते हो आप, लेकिन आपको इसी तरीके से याद रखने टेक्निक बता रहा हूँ आपको मैं। मास इंटू के इंटू वी आ जाएगा। यहाँ स्मॉल v वेलोसिटी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, Fr इज इक्वल टू एम के वी। Fr का वैल्यू आने के बाद अब हम टोटल फोर्स निकालते हैं। पार्टिकल का जो टोटल फोर्स है, बैलेंस कर रहा है, वो फोर्स क्या है, देयरफॉर द नेट फोर्स ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट P, देयरफॉर द नेट फोर्स ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P हम फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर लिखना है आपको, देयरफॉर द नेट फोर्स ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट P। किस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, पॉइंट P पे। पॉइंट P कहाँ पास है, यहाँ पास ये हमारा पॉइंट P रहा। इसके ऊपर हम नेट फोर्स निकालते हैं। तो आपको मालूम है कि एक फोर्स किसके ओर एक्ट कर रहा है, वेट हमारा mg, ये नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, एंड उसी के अपोजिट डायरेक्शन में m के भी एक्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पास नेट फोर्स क्या आएगा हमारा, नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस m इंटू के इंटू वी। ये नेट फोर्स है, ये भी फोर्स है लेकिन टोटल फोर्स है। ठीक है, नेट फोर्स आ गया हमारा वैल्यू। तो ये आपका नेट फोर्स आ गया। कैसे किया हमने, mg नीचे की ओर, उसके अपोजिट डायरेक्शन है m के वी, माइनस कर दे, सिंपल टोटल फोर्स हमारा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा आ गया नेट फोर्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपको मालूम होगा कि यहाँ से यहाँ जब पार्टिकल आया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया ही होगा, बिल्कुल किया होगा। तो मान लेते हैं इस डिस्टेंस जो है इसका x, ये x डिस्टेंस कवर किया किसी टाइम t पे, किसी टाइम t पे x डिस्टेंस कवर किया हमारा पार्टिकल। ठीक है, पॉइंट P तक आने में। लेकिन जब किसी पॉइंट P तक, हमें पॉइंट P तक का निकाल लिया, लेकिन आगे जाने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में हो जाता है एक समय आने के बाद। तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं यहाँ पास Q। ये फ्यूचर में हमारा काम आएगा, अभी आपको इतना नोट करना है। Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So
हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स मेरे पास, टोटल फोर्स है मेरे पास, मास भी है, एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बाय लिखें यहाँ पास बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा, F इज इक्वल टू ma। फोर्स क्या है यहाँ पास, mg माइनस mkv इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस कवर किया, मतलब यहाँ पास d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ से m कॉमन, g माइनस m तो कॉमन ले लिया हमने, k इंटू वी इज इक्वल टू m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एम कैंसल। तो यहाँ से क्या आ गया, g माइनस के इंटू वी इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। तो ये एक आ गया वैल्यू हमारा। अब बीच में एक टर्म आएगा टर्मिनल वेलोसिटी, इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है ये समझते हैं। अभी तक हम सिंपल वेलोसिटी के ऊपर बात किए, टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया कि पार्टिकल को हम नीचे हनी में डालेंगे, शहद में हम डालेंगे तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स आएगा, लेकिन जब इस स्टार्टिंग पॉइंट में जब पार्टिकल गिरेगा तो कुछ अलग ही स्पीड में रहेगा, मतलब बहुत ही स्पीड में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट कर रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में शहद के द्वारा, क्योंकि शहद बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट करेगा उसमें। लेकिन एक टाइम आने के बाद वो रेजिस्टेंस फोर्स भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल में कुछ वेलोसिटी रह ही नहीं जाएगा, पार्टिकल का एनर्जी पूरा खत्म। इमेजिन करो जब मैं किसी चीज़ को छोड़ूंगा तो एक ऊपर से हाइट से फेंक रहा हूँ, इसलिए वो क्या होगा, एनर्जी में जाएगा, एक अलग ही एनर्जी लेवल में जाएगा। फिर यहाँ की स्पीड रहेगा पार्टिकल का, लेकिन एक पॉइंट के बाद एनर्जी खत्म, तो क्या होगा, अपने नीचे इसको जाना है ग्रेविटिक करंट, तो नीचे जाता ही जाएगा, लेकिन उसका वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक पॉइंट जाने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पास कांस्टेंट हो जाएगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। और ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ है ना, यही होता है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने पर हम क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल वेलोसिटी। एक पॉइंट आने के बाद वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट हो जाता है, जहाँ पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का वैल्यू जीरो हो जाता है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करने वाले हैं। अब आपको एक चीज़ और मालूम है कि हमारा जो ये रेजिस्टिंग फोर्स है ये किसको बैलेंस करता है, mg वाले फोर्स को, क्योंकि वेट और उसके अपोजिट डायरेक्शन, एक फोर्स एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक इस डायरेक्शन जा रहा है, अपोजिट, मतलब ये क्या कर रहा है, बैलेंस। अगर ये पार्टिकल नीचे जा रहा है तो उसका फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बैलेंस कर रही है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, Fr का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg। और हमें तो पहले से मालूम है mkv क्या है, mkv Fr का वैल्यू होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, mm कैंसल, kv इज इक्वल टू g। हमारा क्या वैल्यू आया है, g माइनस kv। अब इसी में हम पुट करते हैं, मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ को लिखना है पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो यहाँ अगर आप वैल्यू पुटअप करते हो, इसकी जगह क्या पुट करूँगा मैं, kv की जगह हम g पुट करेंगे, तो g माइनस g इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये क्या हो गया, जी कैंसिल, जीरो आ गया आंसर। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या आ गया हमारा, जीरो। क्या आ गया, जीरो। मतलब क्या हुआ, आगे जाने के बाद हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन में चेंज आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट होना ही टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। यहाँ तक समझ आया क्या, नहीं आया समझ, फिर समझाऊँ, चलो ठीक है। कुछ नहीं किया है यहाँ पास, पहले मैंने क्या किया, Fr को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के किया, उसके बाद सिंपल mkv निकाल लिया। mkv निकालने के बाद नेट फोर्स निकालना है, तो आपको मालूम है कि नीचे क्या आ रहा है हमारा mg,
नीचे क्या आ रहा है फोर्स, इसका वेट क्या है mg एक्ट कर रहा है, तो नीचे इसके अपोजिट क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा है ना, तो माइनस एम के वी आ गया, उसको हम नेट फोर्स निकाल लिया mg माइनस एम के वी। उसके बाद आप जानते हो न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या कर लिए, एक्सेलरेशन निकाल लिए। एक्सेलरेशन कहाँ से किस में आता है, न्यूटन सेकंड लॉ में आता है, F इज इक्वल टू एम है, एफ का वैल्यू मुझे मालूम है, एम भी मुझे मालूम है पार्टिकल का, तो mg माइनस एम के वी रख दिया मैंने, इसका वैल्यू रख दिया यहाँ पर, तो नेट फोर्स का वैल्यू हमने इसमें रख दिया इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। उसके बाद एम कैंसिल हो गया, यहाँ पर जी माइनस के वी इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। इसके आने के बाद इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एफ आर इज इक्वल टू एम जी होता है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है कि एफ आर ही तो बैलेंस कर रहा है, एफ आर जो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स है वही तो बैलेंस कर रहा है, किसको कर रहा है, बैलेंस एम जी को, तो हमने इज इक्वल टू मान लिया। बैलेंस करने मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया ना, एफ आर इज इक्वल टू एम जी। एफ आर का वैल्यू मुझे मालूम है एम के वी, आप बोलोगे आप कि हम माइनस क्यों नहीं लिए, भाई यहाँ अपोजिट डायरेक्शन की बात नहीं हो रहा है, इमेजिन करो कि मैं बैलेंस करने की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ ऑलरेडी इक्वल टू ले चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ इक्वल टू नहीं लेता तब मैं माइनस लेता, सीधी सी बात है। तो यहाँ एम के वी इज इक्वल टू एम जी आया, एम कैंसिल, जी इज इक्वल टू आ गया के वी, पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में, आ गया 0। तो ये हमारा सिंपल हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, अब हम कहाँ तक बात कर चुके हैं, अब हम बात कर चुके हैं एक्सेलरेशन 0 होने तक। अब आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन 0 कब होता है, जब हम वेलोसिटी इसका क्यू पॉइंट में आ जाएगा, मतलब जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा वहाँ बस हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो क्यू पॉइंट में वेलोसिटी को हमारा कांस्टेंट हो जाता है, वहाँ 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 0 पुट करते हैं, यहाँ बस हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जगह 0 पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा जी इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल वी लेंगे, यहाँ स्मॉल वी लिखा है वेलोसिटी, लेकिन यहाँ मैं टर्मिनल वेलोसिटी लूँगा। पूछो क्यों, कि यहाँ डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन 0 हो गया है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, और इसी को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल वी से। तो जी माइनस के कैपिटल वी इज इक्वल टू 0 से ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू के इंटू कैपिटल वी, ठीक है। यहाँ से हम कांस्टेंट के का वैल्यू निकाल लेते हैं, कांस्टेंट के का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी अपॉन कैपिटल वी। ये आया क्या समझ, आया क्या, कुछ नहीं किया है, जी माइनस के 0 पुट कर दिया, वी की जगह कैपिटल वी आएगा, वी कांस्टेंट हो गया। क्योंकि अब आपको बताया तो थोड़ा आगे का स्टेप, अभी जो के का वैल्यू है ना, इसे हमें यहाँ पुट करना है इस इक्वेशन में, इससे हमारा प्रॉपर एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को याद रखना और इसको नोट डाउन कर लो। Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my तो यहाँ तक हमारा आ गया था। इसके आगे बात करते हैं। ये के का वैल्यू आपको पुट करना है, मैंने आपको बोला भी था, आपने पुट कर लिया होगा। जो नहीं किए करते ये पुट साथ साथ करना है सॉल्व ना। जब समझने का रहेगा तो मैं आपको बताऊँगा, तो आपको समझना है। यहाँ जी के का वैल्यू पुट करते हैं, के कहाँ दिख रहा है आपको, जी माइनस के का वैल्यू है जी अपॉन कैपिटल वी स्मॉल वी इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जी और वी का जी अपॉन वी कॉमन लेना है, लेकिन कॉमन लेना आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे हम ऊपर नीचे यहाँ बस कैपिटल वी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप आसानी से कॉमन ले सकते हो। तो मैं अगर आपको डायरेक्ट करता तो आपको समझ नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम जी अपॉन कैपिटल वी कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा कैपिटल वी, जो कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। हमने क्या किया, ऊपर नीचे कैपिटल वी का मल्टीप्लाई कर लिया, आसानी से कॉमन ले सकेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 1 हो जाएगा कटने के बाद ये, ठीक है। उसके बाद डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। स्मॉल वी को इस तरीके से लिखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। इस वैल्यू को नाम देना है इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा था इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो ये जो हमारा रिलेशन आया है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसी को यूज़ करना है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ चुका है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम इसे जानते हैं। इसके बाद देखते हैं अब क्या करना है हमें। इसमें आपको मुझे वेलोसिटी में चेंज करना पड़ेगा, कि मुझे इंटीग्रेट करना है तभी इसका वैल्यू आएगा। इसमें सिंपल आपको सीखना है किसी के सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बस इसी को तोड़ देंगे डी अपॉन डी टी और इसको लिख देंगे डी एक्स अपॉन डी टी। अब क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे इसको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को किस में चेंज करना है मालूम है, डी वी अपॉन
dt। इसमें मुझे चेंज करना है। इसको बनाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ बस x आएगा, इसमें मुझे कन्वर्ट करना है। इसके बाद इसमें हम dx का ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू यहाँ क्या है बचेगा, g अपॉन v माइनस स्मॉल v, ये कैपिटल V है। उसके बाद इधर देखते हैं, इस स्टेप के बाद ये हो जाएगा हमारा d अपॉन dx, अंदर में बचेगा dx अपॉन में dt। फिर क्या बचेगा, एक dx को हमने इधर ला लिया और dt को इधर ले आ लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt। ठीक, उसके बाद इज इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन कैपिटल V, सेम एज इट इज़ कैपिटल V माइनस स्मॉल v। यहाँ तक समझ आया। अब आप सभी लोग जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, dx अपॉन dt का वैल्यू होता है v, तो ये आ गया v डॉट, इसका वैल्यू भी क्या होता है v इज इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v। तो यहाँ से क्या गया v dv, ये v को सामने लिख दिया हमने, dv बाई dx इज इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v। ये दोनों स्मॉल v है। इसके बाद क्या करना है, इसको समझते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो आपको पार्ट देख रहे हो उसको नीचे लाना है, v dv अपॉन में कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू g v dx को ऊपर शिफ्ट करना है इस तरीके से। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करने का ट्राई करना है। इसमें इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ध्यान से देखो, दिमाग लगाते हैं इसमें। इसे हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इतना पहले आप नोट डाउन कर लिए मेरे साथ साथ। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस पॉइंट को अब याद रखो, अब ये पॉइंट हमारा काम का है, ठीक है। इतने को आप नोट डाउन कर लो पॉज करके, और इस पॉइंट को याद रखना, इसके आगे मैं यहाँ नोट डाउन करने वाला हूँ। हमारा यहाँ तक आया था। अब इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। इसे हमने dx को इधर शिफ्ट कर दिया, g बाई कैपिटल V आ गया, v अपॉन ये आ गया। अब मुझे इसमें क्या दिमाग लगाऊं ताकि इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ, इंटीग्रेट कर सकूँ। कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ आएगा आपको। कैपिटल V माइनस, यहाँ नीचे क्या दिख रहा है, कैपिटल V माइनस स्मॉल v दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, माइनस फिर से आप कैपिटल V कर दो। अब समझना क्या है यहाँ पास कि मैं यहाँ क्यों किया ऐसा, कैपिटल V माइनस स्मॉल v चाहिए था मुझे, मैंने ला लिया ऊपर, सेम टू सेम लिख दिया। सेम लिखना है आपको इस तरीके से, फिर माइनस v कर दिया, ये तो कैंसल आउट हो गया, जीरो हो गया, मतलब फिर से v आ गया हमारा ऊपर वाला। और यहाँ सामने माइनस क्यों लगाया, कि v आया था माइनस v, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या किया है, इसी को ऊपर लिखा, फिर माइनस v कर दिया, क्योंकि यहाँ v बस था ना, तो यहाँ v आ गया एज इट इज़ रहेगा, और v यहाँ बस इसको मैंने ऐड किया, समझ जाओ, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिंपल है ये, कैपिटल V माइनस स्मॉल v, ये हो गया dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, तो सिंपल है बहुत ही, तो कांस्टेंट हो गया ना। कांस्टेंट क्या करते हैं, लिखते हैं g अपॉन कैपिटल V dx, और इसको तोड़ते हैं, ये माइनस बाहर रहेगा, फिर v माइनस स्मॉल v अपॉन v माइनस स्मॉल v dv, फिर ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, इंटीग्रेशन v तो कांस्टेंट है, कैपिटल V बाहर हो जाएगा, dv इज इक्वल टू g अपॉन v इंटीग्रेशन dx। अब क्या हो जाएगा, इसके आगे देखते हैं, वहाँ माइनस लगेगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा v, फिर माइनस माइनस प्लस, मतलब स्मॉल v बचेगा ना, ये स्मॉल v है, dv जो है हमारा स्मॉल v है, फिर ये क्या हो जाएगा v और स्मॉल v। यहाँ हमने एक मिस्टेक किया, आपने देखा होगा कि यहाँ सब एलसीएम अपॉन में है, और यहाँ मैंने 1 अपॉन v माइनस ये लिखना भूल गया, तो इससे क्या हुआ, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, कैपिटल V अपॉन में लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v। स्मॉल v के सामने क्या है, -1 है, तो नीचे क्या आता है, इंटीग्रेशन में -1 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर चले जाएगा, यहाँ ओवरऑल माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस का c इज इक्वल टू g अपॉन v x। अभी मैंने डायग्राम को मिटा दिया है, आपने डायग्राम बनाया होगा, तो आपको इमेजिन करना, ये जो पॉइंट था हमारा, यहाँ पार्टिकल था किसी पॉइंट P पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या हुआ था, x के डिस्टेंस का मूवमेंट हुआ था, किसी वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आया होगा, और किसी टाइम t पे, मतलब x डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका वेट m था,
mg एक्ट नीचे कर रहा था, ऊपर की ओर डायरेक्शन में fr एक्ट कर रहा था। तो यहाँ को पता है इनिशियल इस पॉइंट पे जब यहाँ बॉडी रेस्ट में था तो यहाँ वेलोसिटी भी जीरो होगा। जब बॉडी रेस्ट में तो वेलोसिटी कहाँ से आ गया, ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो हो गया और डिस्टेंस भी कुछ कवर किया था क्या, नहीं किया था, x = 0 भी आ गया। और बोलोगे तो टाइम का वैल्यू भी जीरो आएगा, क्यों, जब बॉडी ट्रेवल ही नहीं किया तो यहाँ टाइम भी तो जीरो हो गया ना। कि किसी टाइम t पे बात किया हमने, x डिस्टेंस में ट्रेवल किया किसी टाइम t पे, तो यहाँ t का वैल्यू भी जीरो हो गया। लेकिन मुझे तो काम है बस v और x का वैल्यू हो, ठीक है। तो यहाँ को लिखना है, जब भी आपको यूज़ करना हो, वैल्यू निकालना हो कांस्टेंट का, तो आपको इनिशियली यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ को लिखना है इनिशियली एट पॉइंट, इसको ओ नाम देते हैं, एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v = 0 और x = 0। इस वैल्यू को हमें c का वैल्यू निकालना है, कांस्टेंट का वैल्यू पुटअप कर दो। जब हम v का वैल्यू, स्मॉल v है ना, स्मॉल v का वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो यहाँ बस क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। साथ ही साथ v - 0, यहाँ क्या होगा, v बचेगा log v कैपिटल V - 0, तो यहाँ क्या बचने वाला है, माइनस v, ये तो 0 हो गया वाला पार्ट, माइनस log कैपिटल V, ये माइनस का 0 प्लस में c, और यहाँ बस क्या है, x है, x का वैल्यू क्या बोला उन्होंने, 0, तो x का वैल्यू 0 रखने पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ c का वैल्यू क्या आ गया, प्लस v log v। क्या यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट है आपको? डाउट है तो अभी कमेंट करो तुरंत। क्या समझ नहीं आया आपको अभी तक? यहाँ बस हमने कुछ नहीं किया, इनिशियली लेना है, इनिशियली बात किया क्योंकि मुझे c का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था। अब कांस्टेंट का वैल्यू निकालूंगा कैसे मैं, यही एक तरीका होता है, आपको इनिशियली बात करना होता है, इनिशियली लेके निकालना पड़ता है। हमेशा आपको मैकेनिक्स में इनिशियल लेके निकालना होता है वैल्यू, ठीक है। अब एक काम करो, आप इसी c का वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 3 इनपुट करना है और सिंपल आ गया हमारा आंसर, स्मॉल v माइनस कैपिटल V log कैपिटल V माइनस स्मॉल v, फिर प्लस में कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, v log v, ठीक है भाई, = g कैपिटल V x। कोई दिक्कत? हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया वैल्यू, c का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा log m/n का, ये क्या होता है, log m - log n। इसका मतलब क्या होगा कि log अगर m - n के फॉर्म में है तो आप log m/n लिख सकते हो उसे। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये प्लस वाला फॉर्म है और ये माइनस वाला फॉर्म है, इसको इस तरह लिखता हूँ v, ये हो जाएगा हमारा, उस साइड चले जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, v कॉमन लेते हैं प्लस का, इस पार्ट को पहले लिखते हैं log v, फिर बीच में माइनस log v माइनस स्मॉल v। क्या आपको अब ये इस फॉर्म में दिख रहा है, उस फॉर्म में आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, = प्लस कैपिटल V, ये हो जाएगा log v/v माइनस स्मॉल v = g/vx। आपने हेडिंग डाला होगा, हमें क्या लिखा था, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है यहाँ बस x, मतलब मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ बस। तो सिंपल सी बात है, v को इधर शिफ्ट कर दो ना यार, v को शिफ्ट करेंगे इधर, g को नीचे ला लेंगे। चलो लाते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, कैपिटल V स्मॉल v प्लस कैपिटल V का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, कैपिटल V का स्क्वायर, फिर log कैपिटल V/में कैपिटल V माइनस v। ये आया क्या समझ? कुछ नहीं किया, v का ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब g को भी नीचे ला लेते हैं, तो यहाँ भी g आ जाएगा, यहाँ भी g आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x। तो गाइज़ हमारा ये आंसर आ गया। आंसर को हम फिर से अच्छे से हाईलाइट करते हैं आपके लिए, मैं एक बार फिर से लिखूँगा यहाँ पास। ये फाइनल जो आंसर है हमारा इस थ्योरम का, इसके आगे तो बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको खुद से ट्राई करना है निकालने के लिए। आपको एक होमवर्क भी दूंगा आज मैं। इसका आंसर क्या आ गया, कैपिटल V स्मॉल v/में g प्लस में कैपिटल V का स्क्वायर में g log कैपिटल V माइनस स्मॉल v, ये ब्रैकेट क्लोज, = x। दिस इज़ अवर आंसर एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। आपने ज़रूर इसे नोट किया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था गाइज। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, रिलेशन बिटवीन, आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अब ये कैसे फाइंड होगा, इसका एक हिंट भी देता हूँ मैं आपको साथ साथ। उसमें क्या करना है आपको,
टाइम का वैल्यू फाइंड करना है v की रिस्पेक्ट, मतलब वेलोसिटी के रिलेशन में। रिलेशन कहने का मतलब क्या होता है, t का वैल्यू जो है v के वैल्यू के फॉर्म में आना चाहिए। और आपसे अगर नहीं बन पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, जरूर बनेगा इसके ऊपर भी एक वीडियो, या हो सकता है तब तक बन गया होगा, ठीक है। और करने का तरीका क्या है, आप इक्वेशन नंबर 2 अपने कॉपी में जो नोट किया उसको देखो। इसका वैल्यू क्या आया था, d²x, इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ ना, d²x अपॉन dt² इज इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V ब्रैकेट में कैपिटल V माइनस स्मॉल v। ये इक्वेशन आया था क्या आपका, हाँ यही इक्वेशन था। ये इक्वेशन का ही यूज़ करना है जिससे हमने इसमें फाइंड किया रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या हुआ, x का वैल्यू मैंने फाइंड किया, और इससे क्या हुआ, x का वैल्यू फाइंड करने पे हमारा v के फॉर्म में वैल्यू आया, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने आंसर फाइंड कर लिया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, नए मैथमेटिक्स वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।